नमस्कार, मैं जविष्का अत्री हाजिर हूं आपके सामने हमारा खास कार्यक्रम लेकर रिपोर्टर डायरी। आज की पहली और बड़ी खबर देश की राजधानी नई दिल्ली से है, जहां संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन भी विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन भी विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं गुरुग्राम स्थित गुरु कमल कार्यालय में एसआईआर को लेकर अहम मंथन बैठक आयोजित की गई और इसके अलावा हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को विपक्ष का एजेंडा बताया। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन भी विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार विरोध कर रहा है। मकर द्वार पर भी विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार ने पेपर लीक पर कानून लाने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद सदन में गतिरोध खत्म नहीं हुआ और दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मानसून सत्र का 5वां दिन और वापस से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। विगत 5 दिनों से जिस प्रकार से एक ट्रेंड सा देखने को मिल रहा है, यानी 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है, हंगामे की वजह से 12 बजे तक के लिए स्थगित, 12 बजे वापस शुरुआत होती है, कुछ मिनट तक चलती है, जिसके बाद वापस हंगामे के कारण 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है। 2 बजे फिर से शुरुआत होती है, वापस से हंगामा किया जाता है और कल तक के लिए स्थगित। अगर आज की हम बात करते हैं तो आज भी इसी प्रकार का देखने को मिला है नजारा। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी सोमवार को 11 बजे से वापस से जो कार्यवाही है उसकी शुरुआत होगी। वहीं अगर आज सुबह हम बात करते हैं तो मकर द्वार पर वापस से विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया। डिमांड क्या है? जस्टिस चाहिए, जस्टिस स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, यानी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा। और साथ ही जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ था, बर्बरता हुई थी स्टूडेंट्स के ऊपर, उसको लेकर भी आखिर किसके वजह से, किसने ये डायरेक्शन दिए थे कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा सकता है, एफआईआर को स्क्रैप किया, यानी तमाम तरह की जो बातें हैं स्टूडेंट से जुड़ी हुई, उनको लेकर विपक्ष के द्वारा हंगामा सदन के अंदर भी किया जा रहा है, सड़कों पर भी किया जा रहा है, मकर द्वार पर भी किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले 2 दिनों में मॉनसून सत्र किस प्रकार से चलती हुई नजर आती है। हालांकि अगर कैबिनेट की बात करते हो तो कैबिनेट की बैठक में जरूर स्टूडेंट की जो मांगे हैं उसको लेकर चर्चा किया गया है, एक बिल भी पेश किया जाएगा। अब उस वक्त पर विपक्ष साथ रहती है, मौजूद रहती है, या क्या कुछ चीजें रहती है, ये जानना खुद में दिलचस्प रहेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन मूलचंद के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। मॉनसून दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीजेपी ने दावा किया कि उनकी 3 प्रमुख मांगे केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखी गई हैं। संगठन का कहना है कि इनमें से 2 मांगों पर सरकार का रुख सकारात्मक है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने कल दोपहर 2 बजे तक जवाब देने का समय मांगा और साथ ही प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग भी सरकार के सामने उठाई गई है। वहीं लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर बताया। राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाना चाहिए और आरोप लगाया कि वे देश की शिक्षा व्यवस्था के कमजोर होने की निशानी हैं। नीट पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन के बीच आज कॉकरोच जनता पार्टी के 2 प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्री से मुलाकात की, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से दिल्ली में 2 घंटे बैठक हुई और इस बैठक में बहुत कुछ सकारात्मक पहलू जो है निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद जो सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो 2 प्रतिनिधि गए हुए थे, उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से रुख जो है वो सकारात्मक दिखा है। उन्होंने कहा है कि 3 मांगों में से 2 मांगों पर सरकार का रुख जो है वो सकारात्मक दिखा है। वो 2 मांग अगर बात करें तो कि जो प्रदर्शनकारियों पर जो केस दर्ज किए हैं वो वापस लेने की मांग है और उसके साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा यानी कि शिक्षा मंत्री की इस्तीफा, जो शुरू से पहले दिन से जो मांग जिस पर अड़े थे सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी थे, उस पर सरकार ने कहा है कि 2 बजे तक, कल 2 बजे तक का वक्त मांगा है और 2 बजे के बाद एक बार फिर सरकार के साथ सीजेपी के प्रतिनिधियों की बैठक होगी, यानी कि सरकार ने कल तक के लिए वक्त मांगा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि छात्र आंदोलन
आंदोलन का असर जो है सरकार पर दिखाई देता हुआ दे रहा है। सरकार छात्र आंदोलन के समक्ष अब कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। अब तक जो वो सुन नहीं रहे थे, लेकिन अब पिछले रात से ही, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री खुद आए, उन्होंने वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर हम नया बिल लाएंगे, और उसके बाद से सरकार का जो रुख है वो सकारात्मक नजर आ रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि सोनम वांगचुक जो गुरुग्राम के अस्पताल में, वेदांता अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं, उनके पास गए जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, उन्होंने अनशन जाकर तुड़वाया। तो कुल मिलाकर ये जो अभी फिलहाल तनातनी चल रही है सरकार और छात्र के बीच, छात्र आंदोलन के बीच, उसमें सकारात्मक पहलुएं नजर आ रही है। इस बीच राहुल गांधी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी एक कड़ा हमला किया है सरकार पर। उन्होंने भी शिक्षा मंत्री को क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर बता दिया और उन्होंने भी कहा है कि शिक्षा मंत्री को जल्द से जल्द अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देश में शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है उसके सबसे बड़े कारण वही है। तो कुल मिलाकर अभी देश की राजधानी में फिलहाल शिक्षा को लेकर जो आंदोलन है पूरी तरीके से गर्मा गई है। अब इंतजार है कल के बैठक का कि कल के बैठक में सीजेपी के पास जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरामैन दिलदिया के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए। नीट गुरुग्राम स्थित गुरु कमल कार्यालय में एसआईआर को लेकर अहम मंथन बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार और मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे। एसआईआर से जुड़े विषयों पर, संगठनात्मक रणनीति और आगे की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। तो महत्वपूर्ण बैठक होनी थी। एक बैठक एसआईआर को लेकर होनी है जिसमें तमाम मंत्री और विधायक पहुंचने थे। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री जी आज गुरुग्राम पहुंचे, किन विषयों को लेकर चर्चा हुई? आज हमारे पार्टी संगठन की मीटिंग है और भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। समय समय पर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देती है। आज माननीय सीएम साहब और पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सभी शीर्ष नेतृत्व जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे और ये समय समय पर पार्टी जो है इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित करती रहती है। एसआईआर को लेकर चर्चा होनी है, किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में देखे गए थे। एक डाटा आया था जिसमें 33 लाख से अधिक ऐसे वोट थे जो या तो हरियाणा से शिफ्ट हो गए या लोगों की मृत्यु हो गई या फिर डबल वोट उनकी पाई गई। बिल्कुल एसआईआर को लेकर के मीटिंग है। अभी जो फर्जी वोट है वो काटे जाते हैं और जो नए वोट है बनाए जाते हैं। कोई भी अगर अब भी कोई कमी रहेगी हो तो क्योंकि प्रकाशन होगा उसके बारे में ठीक तरीके से अपने अपने जगह पे चेक करें, इसीलिए आज विशेष तौर से मीटिंग है। मंत्री जी, एक बड़ा विषय है नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर प्रदेश क्या देश भर में कहीं ना कहीं लोगों में रोष है, उसको किस तरीके से आप देखिए? माननीय प्रधानमंत्री जी इस सवन में इस पे कहा है कि युवाओं के भविष्य से अहम और कुछ भी नहीं है हमारे लिए, तो उसके बाद में कोई बात रह नहीं जाती। बड़े उन्होंने स्पष्ट तौर पर आज कहा है कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। और ज़्यादा कांग्रेस की बात है और इस पे उनका रवैया बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने प्रदर्शन वहाँ किया माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के पास है, जब उनकी बात मान ली गई है, इस पर चर्चा करते हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके की नौटंकी करना निंदनीय है, अशोभनीय है। जो उनकी एक पद की गरिमा है उसको भी उन्होंने नहीं रखा। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री के साथ बात करें। विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं। मीडिया साहब गुरुग्राम पहुंचे हैं, विशेष मीटिंग है एसआईआर को लेकर। जी बिल्कुल, आज एसआईआर को लेकर मीटिंग है और इस पर विशेष रूप से बातचीत है। जिस तरीके से प्रदेश भर में 33 लाख से अधिक वोट जो है वो ये पाए गए थे, या तो डबल वोट या लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए। देखिए, एक तो जो लोग भगवान को प्यारे गए उनके वोट काटे गए और वहीं पर जो शिफ्ट हो गए दूसरी जगह, या कुछ लोग बाहर से आए उनका डबल जगह वोट था वो भी काट दी गई। जो भी बनेगी लिस्ट बड़ी शुद्ध लिस्ट बनेगी, देसी घी की तरह प्योर लिस्ट बनेगी। पूरे सब एक छोटा सवाल, नीट जो एग्जाम में पेपर लीक मामला देश भर में कहीं ना कहीं सुर्खियों में बटोर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये छात्रों का आंदोलन था, ठीक है, शिक्षा तक तो ठीक था कि जो हुआ। देखिए, पेपर लीक हुआ, कहीं ना कहीं त्रुटि रही जिन लोगों ने लीक किया। इसके प्रति तो मैं कहता हूँ उन लोग जिन्होंने लीक किया उनके प्रति राजद्रोह का मामला होना चाहिए, देशद्रोह का। और वहीं पर लेकिन इसने एक अलग रूप ले लिया। इसमें धर्म को लेकर बातचीत की जा रही है, इसमें देश को तोड़ने की बातचीत की जा रही है। इसमें अलग अलग लोग आ गए, कोई डफली वाला आ गया, कोई देश को तोड़ने की बात कर रहा है, कोई कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये सब चीजें गलत है, ये एक अलग रूप पकड़ लिया। जबकि सरकार
देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो छात्र हैं और जिस प्रकार से उनका एक वो छात्र जो भी आंदोलन है वो छात्रों की तो बात ही नहीं कर रहा, वो अपने अपने एजेंडे को लेकर बात कर रहा है। विपक्ष उसके अंदर आ चुका है, शरारती तत्व उसके अंदर आ चुके हैं और धर्म को इस प्रकार से लेने वाले लोग उसके बीच में। मुझे नहीं लगता कि जहां छात्रों की बात करनी थी उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी ने जो प्रोटेस्ट किया प्रधानमंत्री आवास सुरक्षा में कहीं चूक देखी गई, उसको किस तरीके से? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो किया प्रदर्शन, आप उनसे पूछिए कि सरदार मनमोहन सिंह जी जो आज भगवान के चरणों में, उनके समय में 18 या 19 पेपर लीक हुए, क्या वो नहीं हुआ? इमरजेंसी में उन्होंने क्या बुरा हाल किया, उनकी दादी जी ने उनको पूछना चाहिए। तो मेरा कहने का तो भाव यह है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते दूसरों में पत्थर नहीं फेंका करते। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मीणा, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करता और ऐसे में अब सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को और रूप दिया और जिन्होंने सरकार के जो हम बात करें प्रधानमंत्री के आवास पर जो प्रदर्शन किया। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। एसआईआर को लेकर गुरुग्राम में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस बैठक में तमाम विधायक और मंत्री पहुंच रहे हैं। मेरे साथ खेल मंत्री गौरव गौतम है, उन्हीं से जानता हूं। मंत्री जी, गुरुग्राम पहुंचे एसआईआर को लेकर विशेष बैठक, पार्टी संगठन की बैठक है और ये सतत प्रक्रिया है और इस पर लगातार पहले से भी काम होता है और समय से आता होता हुआ उसी की प्रक्रिया को लेकर बैठक है। पार्टी के लोगों ने, बड़े नेताओं ने बुलाई। एक छोटा सा सवाल, देश भर में सुर्खियों बटोर रहा है एक मामला, दिल्ली जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, नीट पेपर लीक मामला है, किस तरीके से देखते हैं आप? खेल मंत्री भी हैं। नहीं, मुझे लगता है कि वो मामला छात्रों का रहना चाहिए। छात्रों के हित के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। छात्रों को न्याय मिले, छात्रों के साथ सरकार खड़ी है। उस पेपर लीक में आगे से कोई अव्यवस्था ना हो, उसके लिए गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल कुछ असामाजिक तत्वों को घुसाकर छात्रों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री जी ने साफ तौर पे यही कहा है कि दिल्ली में चल रहे धरने प्रदर्शन में छात्र नहीं बल्कि राजनीतिक दल इस पूरे मामले को पूरे मामले को कहीं ना कहीं तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि छात्रों की छवि खराब होती हुई दिखाई दे रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ एसआईआर को लेकर गुरुग्राम में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें तमाम विधायक और मंत्री यहाँ पहुंचे। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह जी हैं। मैं मंत्री जी, एसआईआर को लेकर एक विशेष बैठक बुलाई गई है, किस तरीके से देखते हैं? देखो, एसआईआर का समय खत्म होने वाला है, तो इसलिए पार्टी इस बात में चिंता करेगी कि कहाँ कितनी एसआईआर हुई और ये ठीक है कि उतने लोग, जिस विधानसभा से मैं आता हूँ उसमें कम वोट बने क्योंकि लोग माइग्रेट होकर बहुत आए और चले गए, तो उस पार्टी अपनी गहन चिंतन करती है, उस बारे में ये मीटिंग है। नीट पेपर लीक मामला कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो मामला है ये पहले भी होता है और हर प्रदेश में हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार है गहनता से इस पे विचार किया और तब जाके एक पता लगा कि ऐसे ऐसे पेपर लीक। तो इससे पहले जो सरकारें रही हैं उनके टाइम में पता ही नहीं लगता था और पेपर वैसे ही दे दी जाते थे। तो चिंतन हुआ है और प्रधानमंत्री जी इस बारे में गंभीर है, सरकार भी गंभीर है, जल्दी इसका नतीजा निकलेगा। हाँ, तो बिल्कुल मेरे साथ थे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर जी जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि एसआईआर होने से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं पर नीट परीक्षा मामला भी कहीं ना कहीं आप देश के प्रधानमंत्री उसकी कमान संभाले हुए और जल्द ही छात्रों को न्याय मिलता हुआ दिखेगा। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को विपक्ष का एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का शिक्षा सुधार से कोई लेना देना नहीं है। विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सोनम वांगचुक 25 दिनों तक भूख हड़ताल पर थे तब राहुल गांधी उनसे मिलने नहीं गए। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद के हर सत्र से पहले विपक्ष नया मुद्दा और डॉक्यूमेंट्री तैयार कर लेता है क्योंकि उसके पास सदन के अंदर उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं होता। पूरे देश भर में नीट पेपर जो यूजी लीक हुआ था जिसके बाद विपक्ष भी काफी हंगामेदार नजर आ रही है। लगातार धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं सीजेपी की बात की जाए, भले ही सोनम वांगचुक ने जो हंगर स्ट्राइक है उसे तोड़ दिया है, मगर उसके बावजूद भी सीजेपी अड़े हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर,
जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोरों से चाहे विपक्ष हो जाए या सीजेपी की बात करें अटकी हुई है, इससे नीचे हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। देखिए, विपक्ष ने शिक्षा सुधार से कुछ नहीं लेना, नीट के पेपर से कुछ नहीं लेना। सोनम वांगचुक 25 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। अब तो राहुल गांधी जी आए नहीं, विदेशों में घूमते रहे। जब उनको उठाकर अस्पताल ले जाने लगे तो जब इन्होंने देखा कि अब जो भट्टी की आंच है वो तेज हो गई है, तो उन्होंने सोचा हम भी 2-4 रोटियां अपनी सेक लें। ये इनकी पहली बार नहीं है। जब जब भी आप पिछले सत्र उठाकर देख लो, हर सत्र से पहले इन्होंने नई डॉक्यूमेंट्री तैयार की हुई होती, क्योंकि इनके पास अंदर कहने के लिए कुछ नहीं है, लोकसभा के अंदर कहने के लिए कुछ नहीं है। लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये इस प्रकार के जो नुक्कड़ नाटिकाएं हैं ये हर बार करते हैं, और इस बार तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने प्रधानमंत्री जी के आवास पर जाकर धरना दे दिया। ये उनकी सुरक्षा में सेंध है। कुछ भी हो सकता, भीड़ में कोई गलत आदमी भी आ सकता, और मैं तो कह रहा हूं कि इनके ऊपर जो लोग प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देकर बैठे, उनके ऊपर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि अब तक ना तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया आ रही थी, ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहा था, मगर जैसे ही कांग्रेस ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया, 20 जुलाई के बाद जिस प्रकार से बर्बरता कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के ऊपर हुई है, टीयर गैस जो लाठी चार्ज किए गए, अब जिन्हें हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज भी किया उनसे भी मिलने नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद अब सरकार जागती हुई नजर आ रही। आखिर इससे पहले तक कहां थी? नहीं, सरकार ने पहले दिन से ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जेलों में डाल दिए गए। ये कहां थे? सरकार तो एक दिन भी खामोश नहीं रही। जैसे मामला सामने आया सरकार ने कार्रवाई कर दी। और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इनके किसकी सरकार में किस राज्य में पेपर लीक नहीं हुए? पहले अपने शिक्षा मंत्रियों के त्याग पत्र दे के आओ ना। अभी पंजाब में फार्मेसी के पेपर में पेपर लीक हुआ, दो ना अपना इस्तीफा। जो हल है उसके लिए सरकार हमारी तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, उसका कानून बनाया जाएगा, बिल भी लाया जा रहा है। उसके लिए जो सुधारात्मक कदम है वो उठाने हैं, लेकिन इनका ये मतलब नहीं होता। ये तो पेट्रोल का कनस्तर लेकर सारा दिन ये पार्टियां घूमती हैं। कहीं पर भी छोटी सी चिंगारी नजर आ जाए तो उसके ऊपर तेल उड़ेल कर ताकि सारे देश में आग लग जाए। ये इनका खेल है और वो होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग इनको समझ चुके हैं कि ये तमाशबीन है, ये कुछ करना नहीं चाहते। अगर करना चाहते होते तो 70 साल तुम्हारा राज रहा है, क्यों नहीं किया तुमने? क्यों नहीं ऐसे नियम बनाए? क्यों तुमने सभी पार्टियों का राज रहा है कभी ना कभी इस बारे में कोई कदम उठाया हो? हमारी सरकार उठाना चाहती है और उठा रही है। एक आखिरी सवाल सर, सीजेपी को जिस प्रकार से एक सोशल मीडिया की तरीके से देखा गया था, बच्चे सड़कों पर बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, बारिश हो गर्मी हो वहीं पर डटे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की ही मांग की जा रही है। अगर आगे बातचीत, क्योंकि आज बातचीत भी होने वाली, अगर नहीं निष्कर्ष निकल पाता है तो बच्चों को लेकर आपकी सरकार क्या कुछ चीजें करती हुई नजर आएगी? नहीं, देखिए, बच्चे हैं, उनको
अपनी बात उठाने का हक है, अच्छी बात है, हक है। हम भी जब विद्यार्थी थे हम भी करते थे, उसमें गलत बात नहीं है। लेकिन यहां पर खेल दूसरा हो रहा है। यहां पर इसको गर्म करने के लिए जो उपद्रवी हैं दूसरी पार्टियों के, उनको छात्र बना के इनके बीच में डाल दिया गया। ये हवाला देते हैं कि महात्मा गांधी जी ने इतने आंदोलन किए, इतने भूख हड़तालें की, पर आप बताओ महात्मा गांधी जी ने कभी किसी पुलिस वाले को पत्थर मारा? अब क्यों लग रहे हैं पुलिस वालों को चोटें क्यों लग रही हैं? अगर तुम महात्मा गांधी के तरीके से आंदोलन कर रहे हो, तुम्हारा महात्मा गांधी से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारा मकसद केवल खेल को बिगाड़ना है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए हम सुन रहे थे मंत्री अनिल विज को तमाम मुद्दों को लेकर, यानी जो सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है, विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मांग की जा रही है, इन सभी चीजों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मूलचंद के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा। यहाँ रोक रहे हैं, छोटे से ब्रेक ले, आप बने रहिए।